Good morning everybody. How are you? I hope you are fine. Yes. जैसे कि अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने कल के वीडियो में जो हमारा ग्रामर का थर्ड नंबर का भेद था, शब्द का भेद, रचना के आधार पर शब्द का भेद होता है, उसको हमने देखा। फिर रचना के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, वो भी हमने देखे। उसमें से पहला भेद था रूढ़ शब्द, यानी जो परंपरा से या रूढ़ी से मतलब रूढ़ी परंपरा से चलता आया हुआ शब्द है, जो अभी हम हिंदी में उसे यूज कर रहे हैं। फिर हमने देखा यौगिक शब्द, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर शब्द बनाया गया हो। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था, देव प्लस आलय मतलब देवालय। ठीक है। फिर हमने देखा तीसरा भेद जो था रचना के आधार पर जो गिरता है, योग और रूढ़ शब्द, मतलब ये दोनों का मिलाकर ये शब्द बनता है। जैसे कि वो रूढ़ी का भी है, मतलब परंपरा से भी शब्द है, और यौगिक यानी जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर शब्द बनाया गया हो। तो ये भेद थे जो हमारे थर्ड नंबर का पॉइंट था, उसके आधार पर हमने ये भेद देखे। फिर मैंने आपको बताया था कि योग रूढ़ शब्द जो है वो वस्तु या प्राणी के लिए निश्चित किया गया शब्द है, और जो हम उसे ही यूज करते हैं। जैसे कि पंख यानी जो कीचड़, पंख यानी कीचड़ हम कहते हैं उसे, और जो कीचड़ में उगता है उसे हम कमल कहते हैं। ठीक है। तो ये भेद हमने देखे कल। फिर आज हम देखेंगे जो हमारा फोर्थ नंबर का भेद है, शब्द के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो शब्द का भेद होता है, वो शब्द कैसे बनते हैं, या प्रयोग यानी क्या, या उसके अंदर जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसका, ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पेज नंबर 21, शब्द का भेद जो है फोर्थ नंबर का भेद, प्रयोग के आधार पर। तो वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द पद बन जाता है। ये शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के रूप में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार योग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। तो हम इसे देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर, यानी अगर हमने शब्द को एक वाक्य में प्रयोग किया या वाक्य में बिठाया तो वो वाक्य एक पद बन जाता है। पद यानी एक जगह बन जाती है उसकी। फिर वो जगह कैसे हो सकती है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रियापद जैसे उनके पद, यानी वो शब्द पद में बदल जाता है। पद यानी एक जगह बन जाती है, शब्द की एग्जैक्ट जगह बन जाती है। कभी कभी आप देख लेना, अगर आपने एक सेंटेंस कहा है कि मैं खाना खा चुका हूँ, यही सेंटेंस आप अगर आपको मालूम है खा चुका हूँ मैं खाना, ये अगर इस तरह मैंने ये इस तरह शब्द बिठाकर एक सेंटेंस अगर मैंने बोला तो ज्यादातर बहुत कंफ्यूज हो जाता है इंसान, जब सुनने वाला हो या कहने वाला भी शायद अच्छे से कह नहीं पाता है। तो अगर हमने शब्द को सेंटेंस में, एक वाक्य में उसकी सही जगह पर रखा तो शब्द का अर्थ हमें समझ में आता है। मतलब शब्द को वाक्य में सार्थक शब्द का सार्थक मेल अगर बन जाए तो एक वाक्य बन जाता है, जैसे कि हमने देखा। और शब्द अगर बराबर सही जगह पे होगा तो उसका पद बन जाता है। पद यानी जगह बन जाती है। फिर वो जगह क्या हो सकती है, नाम, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, उस तरह के। फिर उसमें दो भेद है, वो कौन से है ये हम अभी देखेंगे। जैसे कि प्रयोग के आधार पर शब्द वाक्य के प्रयुक्त होकर शब्द पद बन जाता है। ये भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फिर उसके दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फिर पहले हम देखेंगे विकारी यानी कौन से शब्द होते हैं। विकार का अर्थ है परिवर्तन, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अगर विकारी यानी जिसका परिवर्तन होता है, लड़का, लड़के, इस तरह, लड़की, लड़के, लड़कियां, इस तरह परिवर्तन यानी शब्द बदल जाता है। मतलब शब्द का अर्थ वही होता है लेकिन
शब्द का जो शब्द का मात्राएं बदलकर शब्द अनेक वचन हम उसे कहते हैं, उस तरह का शब्द अगर परिवर्तन होता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। और फिर उसके अपोजिट होगा अविकारी, यानी जिनका परिवर्तन नहीं होता वो शब्द अविकारी होंगे। लेकिन फिर से डिटेल में देखेंगे। विकारी शब्द, विकार का अर्थ है परिवर्तन, जैसे विच्छेदन का अर्थ होता है अलग करना, वैसे विकारी का शब्द होता है परिवर्तन, यानी वो परिवर्तन यानी बदलता है। परिवर्तन का भी शब्द होता है कि बदलता है। कभी कभी बुजुर्ग आदमी मतलब इंसान हमें कहते हैं आपके रहन सहन में परिवर्तन लाओ। परिवर्तन यानी बदलाव लाओ, अच्छे विचार लाओ। परिवर्तन यानी बदलाव करना। तो इस तरह आपको शब्द का अर्थ पहले समझ में आना चाहिए कि विकारी यानी परिवर्तन, और परिवर्तन का छोटा सा मतलब इजी एग्जांपल है बदलना। परिवर्तन यानी बदलना। तो जो शब्द एक सेंटेंस में आकर या शब्द सेंटेंस में लेने के लिए हमें अगर उस शब्द का परिवर्तन करना पड़ता है तो विकारी शब्द होता है। जैसे कि सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखेंगे फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। लड़का, लड़के, लड़कों, यानी एक लड़का था, वो लड़के देखो, और वो लड़के को लगा है क्यों। और हम कह सकते हैं लड़कों को एग्जाम नहीं देनी है या लड़कों को खेलना है। इस तरह मतलब वाक्य के आधार पर अगर शब्द हमें बदलकर अर्थ वही है, मतलब लड़का का मीनिंग एक ही है पुल्लिंग, लेकिन वो शब्द हमें सेंटेंस के आधार पर बदलने पड़ते हैं शब्द, तो उसे हम परिवर्तन कहते हैं, यानी बदलाव शब्द कहते हैं। तो जो ग्रामेटिकल शब्द है उसे विकारी शब्द कहते हैं। वचन और कारक के कारक सदने पर परिवर्तन हो गया है ये शब्द। फिर हम देखेंगे लड़की, लड़कियां। लड़कियां कॉलेज जाती है। फिर लड़की खाना खा रही है। वह लड़की देखो, वह लड़कियां जा रही है। शब्द एक ही है, अर्थ भी एक ही है। लड़की यानी गर्ल या पुल्लिंग हम उसे स्त्रीलिंग हम उसे कह सकते हैं, लेकिन वाक्य के अनुसार हमने उस शब्द को परिवर्तन किया, उस शब्द के बदलाव किए, इसलिए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। फिर हम देखेंगे इस आधार पर इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर अभी हम देखेंगे यहाँ पे, इसके डिटेल यहाँ पे नहीं दिए गए हैं तो हम ज्यादा इसके बारे में अभी स्टडी नहीं करेंगे। जब अगले बुक मतलब अगले लेसन में इसके बारे में दिया होगा तो हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि जो अभी इस लेसन में है उसके बारे में अभी हम जानेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है कि विकारी शब्द में ये भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर हम देखेंगे अविकारी शब्द, यानी जैसे कि आपको मालूम है विकारी यानी जो परिवर्तित होता है, और आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं अपरिवर्तित, यानी जो परिवर्तन जिस शब्द का परिवर्तन नहीं होता या नहीं किया जा सकता या नहीं करना पड़ता। लेकिन जो ये मैंने आपको बोली भाषा में समझा है, लेकिन जो बुक में है वो डिटेल देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अविकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिन्हें अव्यय भी कहा जाता है। दूसरा शब्द है दूसरा भेद है अविकारी, यानी जिसका भेद नहीं होता या बदलना नहीं पड़ता। और अविकारी शब्द को अव्यय ये भी शब्द है अगर हम उसे दूसरा मतलब पर्यायवाची शब्द है इसके लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, अभी इधर उधर पीछे इस शब्द वाले। संबोधक यानी के नीचे, के बाहर, के ऊपर, के पास, के ऊपर, इस तरह के शब्द उसमें आते हैं। समुच्चय बोधक यानी
किंतु, इसलिए, लेकिन, पर, ये वाले शब्द, तर अगर हम मराठी में अगर एग्जाम्पल देना होगा आपको तो। फिर विस्मयादिबोधक यानी ओहो आश्चर्य अगर जब हमें होता है तब, और निपात यानी ही भी तो, ये शब्द। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आया और इजी है अगर आपने पढ़ा। इसके भेद ही ज़्यादा हो गए हैं इस बुक में। अगर आपने उसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाकर आपने लर्न किया तो इजी जाएगा आपको मेमोराइज करने के लिए, इतना हार्ड नहीं है ये। फिर इसका स्ट्रक्चर हम कल के वीडियो में देखकर जो क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है वो देख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।